ये हम सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं गाइस? क्या देखना पड़ रहा है हमें? हे भगवान! मतलब किस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं। आज जो अप्सरा मॉम का वीडियो आया है, मतलब मैं खुद सोच के हैरान मतलब हो रही थी कि क्या ये वाक़ई इनको बोलना चाहिए था, और बोल भी दिया। तो जब वीडियो आपने जब एडिट की होगी या जिससे भी आप एडिट करवाते हैं, उसने ये चीज़ एडिट नहीं करी। किस तरह के शब्द! मतलब ठीक है, आपका बेटा है, हर माँ कुछ ना कुछ चीज़ें जानती है अपने बच्चों की, कुछ बचपन की कुछ चीज़ें होती हैं, सीक्रेट्स होते हैं, वो माँ को पता होता है। लेकिन सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें बताना, आपको पता है सोशल मीडिया का जो दायरा है वो सिर्फ़ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, ठीक है? मतलब देश-विदेश तक लोग देखते हैं। आपका चैनल का जहाँ से भी लोग देखते होंगे, और आप भी एक क्रिएटर हो, ठीक है? एक इन्फ्लुएंसर ही बोला जाएगा, इन्फ्लुएंसर मैं नहीं बोलूँगी खैर। कंटेंट क्रिएटर हो, तो आप क्या बोल रहे हो आपको पता होना चाहिए। जस्ट बिकॉज़ आपको कैमरा मिल गया, व्लॉगिंग करने का एक अवसर प्रदान हो गया, लेकिन आपको नहीं पता कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे आना चाहिए, अपने आप को प्रेज़ेंट करना चाहिए, किस तरह के शब्द बोलने चाहिए, किस तरह की चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये किसके बारे में बोल रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ अप्सरा मॉम। आज अप्सरा मॉम ने अपने जो छोटे लाल हैं प्रिंस, उनको कर दिया एक्सपोज। वैसे प्रिंस खड़े थे अपनी जो बीवी है रंजना की हेल्प कर रहे थे, कैमरा पकड़ा हुआ था जिसमें वो इडली वगैरह बना रही थी। और उधर जो जेठानी जी हैं, सेम किचन में, छोटा किचन है लेकिन सब लोग ये इनका जैसे कंटेंट ग्राउंड है, यहाँ पे काम किया जाता है, तो सब लोग कैमरा पर्सन भी खड़े रहते हैं वहाँ पे। वो हलवा बना रही थी जो जगत भाभी हैं, इनकी बैंगन आलू की सब्जी मटर डाल के, और ये अपना प्रिपेयर कर रही थी इडली। आंटी जी ने अपने वीडियो में प्रिंस को कर दिया एक्सपोज। और क्या बोला, किन शब्दों का यूज किया। जब प्रिंस ने बोला देखो मम्मी आ गई है, मैं देखने आया था कि मम्मी कहाँ है, आराम कर रही है, तो आंटी बौखला गई। आंटी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, आंटी ने कर दिया प्रिंस को एक्सपोज। बोलती तुम्हें आराम की आराम लग रहा है, तब टाइम कहाँ तुम लोग भूल गए जब तुम छोटे थे। तुम 8th क्लास तक बेड पर टॉयलेट किए, तुम ऐसी धार मारते थे कि तुम नंगे घूमते थे। ओ माय गॉड! ये जो चीजें हैं, ये आंटी जी ने आज अपनी वीडियो में बोली है। और आज जो आंटी ने टाइटल लगा दिया ना, मुझे समझ नहीं आ रहा आंटी ने इतना ओवर इमोशनल टाइटल क्यों लगाया है। बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप हर एक ख्वाहिश हंसकर पूरा करते हैं, समय बदल जाता है तो माँ बाप बोझ। और आंटी ने इमोशनल वाला इमोजी भी लगाया है। लेकिन आंटी जी, आप तो अच्छे से यूट्यूब पे कमा रहे हो, आपका स्कूल है, हस्बैंड भी कमा रहे हैं अभी। इस तरह का इमोशनल टाइटल, और जहाँ तक हम देख रहे हैं आपकी दोनों बहुएं खूब काम कर रही हैं, खूब व्लॉगिंग बन कर रही हैं, खूब डॉलर कमा रही हैं मीशो से। चाहे बैंड हो, चाहे सूट हो, चाहे जुत्ती हो, हर चीज़ मीशो मीशो से आ रही है। फिर आप इस तरह से चीजें क्यों बोल रहे हो? आज काम को लेकर फिर से हुई बवाल, दोनों बहुएं आमने सामने। और आंटी जी ने ऐसे सर और पकड़ रखा है। मतलब प्रॉपर जो टाइटल और प्रॉपर थंबनेल बना के आई है आंटी जी। लेकिन वीडियो में दोनों बहुएं आमने सामने छोड़िए मिलके काम कर रही हैं, ठीक है? चलिए कुछ बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पर जो जगत जीजा जी हैं सुमित महल, वो भी कूद चुके हैं मैदान में, उन्होंने भी कम्युनिटी छापी है। हालांकि अभी तक उनके चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया है। क्या लाते हैं वीडियो, वेट किया जा रहा है। इनफैक्ट सारे व्यूअर्स चाहते हैं कि वो अपनी बात रखें। अब पहले मैं इनकी बात करूंगी। उधर जो जेठू जी हैं, जेठू जी का भी अभी तक कोई वीडियो नहीं आया। हालांकि कल अगर आप लोगों ने दीप्ति की लाइव देखी थी, तो दीप्ति ने बहुत चीजें एक्सप्लेन करी कि वो जो शब्दों का यूज किया गया इनके पैनलिस्ट के लिए यूज किया गया था। और ये भी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ही बताया था आपके लिए नहीं है, ये और लोगों के लिए थी, ठीक है? तो और उसको डिलीट करने को बोला गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि कम्युनिटी डिलीट नहीं होगी। उसके बाद एक और कम्युनिटी आ गई थी। खैर, हम वेट कर रहे हैं कब आता है उनका वीडियो, क्योंकि गलत शब्दों का यूज तो हुआ है। किसी को आप कुत्ता, इस तरह से चोर नहीं बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, पहले मैं अप्सरा मॉम की वीडियो की बात करती हूँ। अब इस वीडियो में स्टार्टिंग आंटी जी ने मछली से मछली दिखाई है। आई थिंक इनके घर में एक्वेरियम है, वो शायद क्लीन वगैरह हो रहा होगा। उसके बाद ये किचन में गई हैं जहाँ पे ऑलरेडी जो छोटी बहू बड़ी बहू मिलके काम कर रहे थे। एक बहू बना रही थी हलवा, एक बहू बना रही थी बैंगन आलू और इडली। इसी दौरान आंटी जी ने देख लिया प्रिंस ने भी उसी टाइम कैमरा ऑन कर लिया। प्रिंस के भी जो रंजना का जो चैनल है उस पर भी इन्होंने इसी के रिगार्डिंग वीडियो डाला है।
फिर आंटी जी को बुरा लग गया जब उसने बोला कि मैं देखने आया, मम्मी आराम तो नहीं कर रही, तब आंटी जी ने कर दिया प्रिंस को एक्सपोज। मतलब, और ये चीज़ चाहती तो आंटी जी एडिटिंग में जिसने भी एडिट किया वो हटा सकता था, लेकिन खुद सुन के इतना अजीब लग रहा है कि सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें बोला जा रहा है। ठीक है, हर माँ को पता होता है अपने बच्चों की थोड़ी कमियाँ, थोड़ी कमज़ोरियाँ, बचपन की चीज़ें, लेकिन आंटी जी ने तो आज खुले आम, अरे आंटी जी आप बहुओं के सामने बोल रहे हो, सोचो उनको कैसा लग रहा होगा, है ना। और तो और घर में समझ आता है, लेकिन यहाँ तो पूरा अपने सोशल मीडिया, मतलब इंटरनेशनल, नेशनल सब देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आंटी जी जो इनका बेटा है उनके साथ बैठी हैं और वहाँ पे हलवा लेकर आई हैं जगत भाभी। अब जगत भाभी ने हलवे में चीनी डाली नहीं डाली है उनको नहीं पता, कह रही थी कि हमें तो हमने डाली है थोड़ी सी, लेकिन आजकल हमारे दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है। इतनी देर में इनके पति कहते हैं तुम्हारे, तुम बहुत चालाक हो, ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारे दिमाग में प्रेशर का तुम्हें पता है, चीनी का तुम्हें नहीं पता, लेकिन हम बहुत सोच रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए याद नहीं रहता कि चीनी डालनी है, चीनी नहीं डालनी है। इतनी देर में आंटी जी ने कहा प्रेशर नहीं लेने का, है ना। फिर आई भाई दूसरी बहुरिया, रंजना की। अब कल से सब लोग कह रहे थे कि रंजना को स्कूल काहे नहीं ले गए, रंजना क्यों नहीं गई, तो इस चीज़ का भी आंसर, और साथ साथ भाई आंटी जी ने ये भी चीज़ क्लियर कर दी है कि जो सब लोग कहते हैं तुम लोग तुम ही काम करती हो तो रंजना से बुलवाया गया, नहीं ऐसा नहीं है, सब मिलके करते हैं काम, कई बार हो जाता है ऊपर ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसके बाद आंटी जी ने काम वाली का भी बोला है कि हमने भाई उससे, एक आई थी काम वाली, वो करके गई, अब तुम लोग ही हो, जब बर्तन तुम खाली नहीं करोगे, जितने बर्तन थे वो करके चली गई, परमानेंट नहीं थी, शायद टेम्परेरी, वैसे आंटी जी ने दिखाया नहीं, पता नहीं आई भी थी कि नहीं आई थी। वैसे आंटी जी आप बिल्कुल काम वाली जब आप लगाओ ना तो उसको दिखाना ज़रूर, वीडियो में दिखना चाहिए कि आंटी जी ने इतना इनिशिएटिव लिया और काम वाली को फाइनली बुला लिया। फिर इसके बाद बात हो रही थी तुम लोग बर्तन खाली नहीं करती हो, कर देती। फिर स्कूल ना जाने का रीज़न भी बताया गया, तो वो कह रही थी अब आगे फंक्शन होगा ये जाएंगी, तुम लोग भैया बहुत टाइम लगाते हो, हम तो निकल गए फटाफट से तैयार होके। तब वो बेचारी रंजना ने बताया कि हमारे साथ तो बड़ा दिक्कत हुआ, सफ़ेद साड़ी पहनी थी, उसके नीचे का पेटीकोट, हम रात को दीदी से बोले थे, और दीदी ने कहा था हम सुबह बताएंगे। फिर सुबह वो भी चली गई, पहले आप भी चली गई, वो कह रही थी आंटी जी कि हमें तो उसी टाइम मनीषा ने आके बताया कि उसको पेटीकोट चाहिए। फिर हमने कहा भैया हम तो जा रहे हैं स्कूल, हम तैयार हो गए, हम ना रुकने वाले। आंटी जी भी निकल गई स्कूल के लिए। तो ये मेन वजह थी बेचारी रंजना, वरना सुबह ही साड़ी पहन के तैयार हो जाती और हो सकता है वो स्कूल भी जाती। वैसे ये तो इन्हीं का फैसला होता स्कूल लेके जाते या नहीं जाते। उफ, पेटीकोट, एक पेटीकोट ने इतनी देर तक, मतलब यही बातें हो रही थी सास बहुरिया की। इसके बाद आंटी जी ने फिर एक चीज़ बोली, देखो तुम लोग इतना टाइम लगाती हो, हम तो भैया आगे, तुम लोग भी याद रखो कभी भी कहीं जाना हो तो उसके एक दिन पहले सोचना चाहिए। वैसे देखो आंटी को एक्सपीरियंस है ना, तो तुम लोगों को बहुओं को सीखना भी चाहिए। हमेशा सास ताने ही नहीं मारती, सास के तानों में भी बहुत कुछ होता है। लेकिन आंटी जी आज जो आपने अपनी बेटे की बेइज्जती पूरे सोशल मीडिया पे कर दी है ना, ये चीज़ बहुत गलत करी है आपने। खैर, उसके बाद उनको बोला गया बहू रिया को कि सब कहते हैं कि तुमको हम जाने नहीं दे रहे, तुमको हमने नहीं रोका है, तुम्हें जाना है तो जाओ। तो वो कह रही है कि हाँ हम जाएंगे पटना, लेकिन देखो कब जाते हैं। फिर आंटी जी ने एक और बात बोली, आंटी जी कहती हैं कि हम तो उसको भी बोले हैं, उसको भी जाना है मायके जाए, और हम तो भैया ये भी बोलते हैं कि हम ही खाना बना देते हैं। हाँ, तो फिर रंजना बोली अच्छा लगेगा क्या हमारे होते हुए आप दो दो बहुओं के होते हुए किचन में जाएंगी? नहीं 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 भैया, आप आंटी जी किचन में जाएंगी ज़रूर, लेकिन वीडियो शूट करने। लेकिन आंटी जी को शौक है कुकिंग का, मैंने कई बार देखा। अब तो ये थोड़ी सब्जी वगैरह कटिंग में भी हेल्प करती हैं बहुओं की, और दो बहुएं हैं तो मिलके इनको कंटेंट भी क्योंकि खाने का दिखाना होता है। आंटी जी ने फिर यहाँ पे ताना मार दिया, इतनी देर में खाना बनाती हो, इतनी देर में हमें खाना मिलता है ना, हम तो जल्दी से निपटा देते हैं खाने का। इसके बाद फिर हम तो यही कहते हैं भाई तुम लोग अच्छे से काम वाम करो, इस चीज़ में तो मैं नहीं रोकती हूँ। तो रंजना ने बोला हाँ इस चीज़ में नहीं रोकती, वैसे देखो व्लॉग में पैसा आता है, ऐसे थोड़ी, तो उसमें क्यों रोकेंगी, अच्छे से रील्स बनाओ, अच्छे से ऊपर शूट करके आओ। 26 जनवरी वाला भी उसने छत पे जाके शूट किया था। तो यहाँ पे ये बात हो गई, इनके व्लॉग में ये है। बट आंटी ने जो आज इमोशनल, ओवर इमोशनल जो टाइटल लगाया उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं जगत दीदी के भाई भाभी का एक वीडियो आया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, और उसका टाइटल था, उन्होंने शायद
टाइटल कुछ इस प्रकार से लगा है, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। इमोशनल मोमेंट, ये दिन देखने के लिए प्रेगनेंसी में भी हार नहीं मानी, आज इस मुकाम पर पहुंचाने वाले पति देव हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो शुभा है, शुभा ने, क्योंकि ये मीशो मीशो इतना करते हैं, ठीक है, तो मीशो कॉन्टेस्ट कोई हुआ था, ये पहले का वीडियो था, इन्होंने आज डाला है। तो उस कॉन्टेस्ट में उसने मालाबार से गोल्ड कॉइन जीता है, जो शायद 2 ग्राम का था। ये खुशी थी, तो ये शेयर करिए। और इसका कहते हैं ना, हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है तरक्की के पीछे, और हर औरत की तरक्की के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। तो सब कुछ जो मेरे को क्रेडिट मिला है, जो सब कुछ मेरी सक्सेस है, उसका जो उसने श्रेय दिया है अपने हस्बैंड को, मुकाम पर पहुंचाने वाले पतिदेव हैं। फिर इस खुशी को इन्होंने सबके साथ शेयर भी किया, और इवन इनके हस्बैंड का एक्सप्रेशन भी कैच किया जब उन्होंने खुद अपने हाथों से उस कॉइन को निकाला, वो भी खुश हुए। ठीक है, ऑफकोर्स जब कोई मेहनत करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन इस मेहनत के पीछे भाई असली असली जो इंसान है, जगत दीदी, उनको भी श्रेय देना चाहिए। ऑफकोर्स उनको श्रेय, उनको दिखाने भी गई, उनसे गले भी मिली, इवन सास ससुर को भी दिखाया, और अपने मायके वालों को भी वीडियो कॉल करके अपने भाई को बता रही थी 2 ग्राम का है, तो खुशी हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि उस टाइम पे ये प्रेग्नेंट थी, और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे इनके साथ, ठीक है, जो कर रहे थे, लेकिन हाँ इन्होंने किया। अब यहाँ पर जो जनता है, जनता ने नीचे फटाफट से कमेंट करने शुरू कर दिए। जनता का ये कहना था कि इसमें जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट है ना, तुम्हें देना चाहिए जगत दीदी को। लेकिन जगत दीदी वाले कमेंट को अभी थोड़ी देर पहले हटा दिया, मुझे दिख नहीं रहा वो कमेंट, जहाँ पे किसी ने लिखा था कि असली क्रेडिट तो उनका है, उनकी वजह से तुम लोग यहाँ पर हो। तो उसमें हाँ, आपके पीछे वो कमेंट है, आपके पीछे नेहा का हाथ है, हमेशा किसी का अच्छा करा हुआ मानना चाहिए। तो इन्होंने रिप्लाई किया है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, नेहा दीदी की वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं, और हम दीदी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आप ये बात हमें ना बताएं। मतलब जनता जो ये बोल रही है ना कि तुम आज इस उस पर पहुंचे हो, अगर चैनल है, इतने व्यूअर्स हैं, गोल्ड कॉइन आ रहे हैं, मीशो के प्रमोशंस आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो ये लोग मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है। सो ये है। बाकी मैं फिर से कहती हूँ कि जनता जनार्दन होती है, ठीक है। आप जनता से जिस तरह के शब्द यूज़ कर रहे हैं, जनता से जिस तरह की बात यूज़ कर रहे हैं, अपना बोलने का ढंग, चाहे भाभी या भैया जो भी हैं, जिन्होंने भी लिखा है, क्योंकि 1-2 दिन पहले भी मैंने एक कमेंट पढ़ा था जहाँ पे व्यूअर से बहुत गंदे तरीके से बात कर रहे थे। ऑफकोर्स भाई, तुम्हारी बहन की वजह से तुम्हें जाना जाता है आज, तो यस, तुम्हें तो इस चीज़ को हमेशा एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जनता हमेशा बोलेगी ये बात, ठीक है, लेकिन तुम तमीज़ के दायरे में रहो। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, मैं अभी भी नहीं समझ पा रही कि अप्सरा मॉम ये बात कैसे बोल गई सोशल मीडिया पे, प्रिंस को एक्सपोज कर दिया। मतलब हे भगवान। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।